नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 सबसे आम साइबर अटैक्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में और गहराई से जानेंगे। ये चीज आजकल बहुत जरूरी हो गई है ना? आज के डिजिटल जमाने में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग से लेकर दोस्तों से बात करने और अपनी यादें शेयर करने तक हम अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा ऑनलाइन बिताते हैं। लेकिन ये सब शेयरिंग, ये सब कनेक्शन, इसके साथ रिस्क भी आते हैं। जरा सोचो, आप अपने घर का दरवाजा रात भर खुला नहीं छोड़ेंगे ना? आप अपना एटीएम पिन किसी अजनबी को नहीं बताएंगे। साइबर सिक्योरिटी बस इतना है कि आप ऑनलाइन भी उतने ही सावधान और सुरक्षित रहें जितना आप ऑफलाइन दुनिया में रहते हैं। तो चलिए सबसे बड़े खतरों के बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे खुद को और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें। चलो ये सोचो, एक हैकर आपके ऑनलाइन अकाउंट में घुसना चाहता है। ऐसा करने का सबसे सीधा तरीका क्या है? वो आपका पासवर्ड गेस करने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा लग रहा है ना? इसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ये ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े की चेन की हर की ट्राई करो जब तक कि एक से ताला न खुल जाए। हैकर्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के लिए, उम्मीद करते हुए कि जैकपॉट लग जाए। यहीं पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और नहीं, पासवर्ड 123 नहीं चलेगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक अच्छी मसाला चाय की तरह होता है। अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्सचर। इसे लॉन्ग बनाओ, इसे यूनिक बनाओ। लेकिन फोर्ट नॉक्स लेवल पासवर्ड के साथ भी और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज आपके दोस्त हैं। ये कुछ गलत लॉगिन्स के बाद आगे की कोशिशों को ब्लॉक कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे कह रहे हो, यार बहुत ट्राई कर लिए, अब घर जाओ। फिर कैप्चा है, वो इरिटेटिंग पजल्स जो आपको ट्रैफिक लाइट्स आइडेंटिफाई करने को कहते हैं या वॉबली टेक्स्ट समझने को कहते हैं। जितने भी इरिटेटिंग हैं, ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि लॉगिन करने की कोशिश इंसान कर रहा है या बॉट। और अंत में अकाउंट सिक्योरिटी का सुपर हीरो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। अगर हैकर आपका पासवर्ड क्रैक भी कर ले तो उन्हें अंदर जाने के लिए एक एडिशनल कोड चाहिए होगा जो कि यूजुअली आपके फोन पे भेजा जाता है। ये ऐसे है जैसे ताला टूटने के बाद भी दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो। मान लो आप अपने दोस्त को पोस्टकार्ड भेज रहे हो, आप अपना मैसेज लिखते हो, एड्रेस लिखते हो और उसे मेल बॉक्स में डाल देते हो, ये ट्रस्ट करके कि वो सेफली पहुंच जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में कोई आपका पोस्टकार्ड इंटरसेप्ट कर ले, आपका मैसेज पढ़ ले और शायद उसे चेंज भी कर दे आपके फ्रेंड तक पहुंचाने से पहले, तो यही होता है मैन इन द मिडल, MITM अटैक में। एक हैकर आपके और उस वेबसाइट जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं के बीच सीक्रेटली पोजीशन ले लेता है और एक्सचेंज हो रहे सारे डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। सोचो जैसे आप किसी कैफे में पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो। ये कन्वीनियंट तो है लेकिन रिस्की भी है। उसी नेटवर्क पर कोई हैकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी स्नूप कर सकता है। तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सबसे पहले वेबसाइट के URL की शुरुआत में हमेशा HTTPS देखो। वो S सिक्योर के लिए है, मतलब आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। VPNs यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आपके डिजिटल बॉडीगार्ड्स हैं। ये आपके इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सिक्योर टनल बनाते हैं जिससे हैकर्स के लिए पीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और याद रखें, जिन नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हैं उनके बारे में कॉशियस रहें। ट्रस्टेड और सिक्योर वाईफाई नेटवर्क से ही कनेक्ट करें, खासकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करते समय। अध्याय 3, फिशिंग अटैक। जाल में मत फंसो। कभी आपने वो "You've won a lottery" या "Your bank account is compromised" वाले मैसेजेस देखे हैं? ये बिल्कुल इंटरनेट के अनोइंग टेलीमार्केटिंग कॉल्स की तरह होते हैं। ये फिशिंग अटैक्स के क्लासिक एग्जांपल्स हैं। हैकर्स खुद को ट्रस्टवर्दी एंटिटीज जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या आपके फ्रेंड्स के रूप में डिस्गाइज करते हैं ताकि आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा सकें। वो आपको अर्जेंट रिक्वेस्ट्स, टेम्प्टिंग ऑफर्स या थ्रेट्स वाले ईमेल्स भेज सकते हैं ताकि आप डर के मारे मलिशियस लिंक्स पर क्लिक कर दें या इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स डाउनलोड कर लें। तो आप फिशिंग स्कैम में फंसने से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमेशा सेंडर का ईमेल एड्रेस डबल चेक करें। कोई मिसस्पेलिंग्स या इनकंसिस्टेंसीज हैं तो ध्यान से देखें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर होवर करें ताकि एक्चुअल URL देख सकें। अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो रिस्क ना लें। और याद रखें, लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी ईमेल या फोन कॉल्स पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगेंगे। अपने वेब ब्राउजर और ईमेल क्लाइंट पर एंटी फिशिंग फिल्टर्स इंस्टॉल करें। ये स्पैम फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, सस्पिशियस ईमेल्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और अंत में
फिशिंग टैक्टिक्स के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करें। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही मुश्किल होगा इन स्कैम्स में फंसना। चौथा पार्ट, डीडोएस अटैक्स। जब वेबसाइट्स पर बाढ़ आ जाती है, सोचो एक मशहूर रेस्टोरेंट है, शुक्रवार रात का समय, रेस्टोरेंट भरा हुआ है, लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं और किचन में काम जोरों पर है। अब सोचो अचानक से सैकड़ों लोग एक साथ आ धमके और सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्टोरेंट तो संभाल नहीं पाएगा, है ना? ऐसा ही कुछ डीडोएस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक वेबसाइट के साथ करता है। हैकर्स वेबसाइट या सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कई जगहों से, जिससे वो क्रैश हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। मानो किसी दुकान के दरवाजे पर इतनी भीड़ लगा दी कि असली ग्राहक अंदर ही नहीं जा पा रहे। तो आप अपनी वेबसाइट या सर्वर को इस डिजिटल भगदड़ से कैसे बचाएंगे? फायरवॉल्स आपकी पहली सुरक्षा है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे होते हैं, खराब ट्रैफिक को रोकते हैं और सिर्फ सही रिक्वेस्ट को अंदर आने देते हैं। लोड बैलेंसर्स ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले पुलिस वालों जैसे होते हैं। ये आने वाले ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर्स पर बांट देते हैं, जिससे कोई एक सर्वर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। और ज्यादा सुरक्षा के लिए डीडोएस प्रोटेक्शन सर्विसेज जैसे क्लाउडफ्लेयर या AWS शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी ढाल की तरह काम करते हैं, डीडोएस अटैक्स को रोकते और हटाते हैं। पांचवां अध्याय, डेटा ब्रीच। बुरा सपना जैसा सिनारियो। डेटा ब्रीच सुर्खियों और बुरे सपनों का सामान है। याद है जब किसी भरोसेमंद कंपनी का डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ था और लाखों यूजर्स की जानकारी लीक हो गई थी? हाँ, मजेदार सिचुएशन नहीं थी। यह तब होता है जब अनऑथराइज्ड लोग कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव डेटा जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या ट्रेड सीक्रेट्स तक पहुंच जाते हैं। इसे डिजिटल रॉबरी की तरह समझो, जहां वैल्यूएबल डेटा चोरी हो जाता है। तो डेटा ब्रीच कैसे होते हैं? कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम्स खुले दरवाजों की तरह होते हैं। हैकर्स के लिए एक्सप्लॉइट करना आसान। अंदरूनी खतरे भी एक वास्तविक चिंता का विषय है। एक नाराज कर्मचारी या कोई जिसे धोखा देकर क्रेडेंशियल्स रिवील करा लिए गए, अनजाने में हैकर्स के लिए गेटवे बन सकता है। अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज दीवार में दरारों की तरह हैं। हैकर्स हमेशा सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स में कमजोरियों की तलाश में रहते हैं, इसलिए सब कुछ अपडेटेड रखना जरूरी है। डेटा ब्रीच को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्क्रैम्बल करता है, जिससे अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए इसे पढ़ना असंभव हो जाता है, भले ही वे इसे हासिल कर लें। एक्सेस कंट्रोल महत्वपूर्ण है। सेंसिटिव डेटा तक पहुंच केवल ऑथराइज्ड कर्मचारियों तक सीमित रखें, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर। नियमित सिक्योरिटी ऑडिट्स आपके सिस्टम्स के लिए हेल्थ चेकअप्स की तरह हैं। वे वल्नरेबिलिटीज की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सब कुछ अपडेटेड है। और अंत में कर्मचारी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। अपनी टीम को साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिशिंग स्कैम्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के महत्व के बारे में शिक्षित करें। तो लीजिए, ये वो 5 साइबर अटैक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है। इन थ्रेट्स को समझकर और सही प्रिकॉशंस लेकर आप डिजिटल वर्ल्ड में और कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। साइबर सिक्योरिटी के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इन टॉपिक्स पर और डीपली डाइव करते रहेंगे, क्योंकि इन्फॉर्म्ड रहना सेफ रहने की पहली सीढ़ी है। ऑनलाइन सेफ रहें।